दोस्तों आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूँ, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आईआईटी गुवाहाटी में कितने सीटें लेफ्ट हुई और आपको कितने ज़्यादा चांसेस एडिशनल राउंड बी में। सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा, आपको लास्ट तक देखना। और आपको मैं बताऊँगा कि एक्चुअली कहाँ कहाँ सीटें कितनी फ्रीज हुई है। अब आ जाते हैं कि हम सबसे पहले आपको बताने वाले कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में कितनी सीटें हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कितनी फ्रीज सीटें हुई और कितनी सीटें अलॉट हुई 6 राउंड, यानी 6 राउंड का मीन्स मतलब ये हो कि एडिशनल राउंड ए में कितनी सीटें अलॉट हुई। सारी चीज़ आपके सामने भी दिख रहा होगा। आप मैं आ जाता हूँ आपको बताने। देखो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 20 सीटें थी। और यहाँ पे आपको देखो, जिनको भी अगर सीटें भी नहीं पता, आपको इस वीडियो के तहत आपको पता भी चल जाएगा कितने हर एक स्पेशलाइजेशन में कितनी सीटें हैं। ये चीज़ तो पता चल गई होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी सीटें फ्रीज हुई या कितनी सीटें अलॉट हुई 6 राउंड में। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 20 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें ही फ्रीज हुई है और 17 सीटें अलॉट हुई 6 राउंड में। आपको ये भी बताऊंगा आपके चांसेस कितने हैं एडिशनल राउंड बी में। आप जस्ट बने रहना चीज़ों को। बायोटेक्नोलॉजी 54 सीटें थी, जिसमें 52 सीटें फ्रीज हुई है। पेट्रोलियम में देख सकते हैं 38 सीटें थे, जिसमें 18 सीटें फ्रीज हुई है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि 37 सीटें में 22 सीटें फ्रीज हुई है। ये फ्रीज सीटें अप टू द 5th राउंड में फ्रीज हुई है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 6 राउंड में फ्रीज हुई, ये चीज़ याद रखना। 5th राउंड में इतनी सीटें फ्रीज हुई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं 9 में से 6 सीटें फ्रीज हो चुकी है। कंप्यूटर साइंस में 68 सीटों में से 42 सीटें फ्रीज हो चुकी है। डाटा साइंस में 20 में से 11 सीटें फ्रीज हो चुकी है। सिस्टम एंड कंट्रोल में 11 में से 2 सीटें फ्रीज हो चुकी है। RF एंड फोटोनिक्स में 1 सीटें फ्रीज हो चुकी है। इसी तरह सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग में 21 सीटों में से 10 सीटें फ्रीज हो चुकी है। अब BLSI पे आ जाते हैं। BLSI में अगर हम देखेंगे ना तो 20 सीटों में 3 सीटें फ्रीज हुई है और 17 सीटें अलॉट हुई है 6A राउंड में। पावर इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं 15 में से 1 सीटें केवल फ्रीज हुई है। जियो टेक्निकल में 23 में से 7 सीटें फ्रीज हुई है। 22 में से 4 सीटें फ्रीज हुई है। वाटर रिसोर्स अर्थ सिस्टम में 1 भी सीटें फ्रीज नहीं हुई 5th राउंड में, लेकिन पूरी सीटें अलॉट हुई कौन से राउंड में, एडिशनल राउंड ए में। इसलिए बोल रहा हूँ कि चांसेस मैं आपको बताऊंगा कितने हैं आपके। उसके बाद आप देख सकते हैं मशीन डिजाइन में 41 सीटें थी, जिसमें 15 सीटें फ्रीज हुई। कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स में आप देख सकते हैं 12 में से 1 सीटें फ्रीज हुई 5th राउंड तक। और फ्लूइड एंड थर्मल में आप देख सकते 36 में से 10 सीटें फ्रीज हुई। देखो मेन रीजन इसलिए कम सीटें फ्रीज हुई, इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी एज कंपेरिजन टू अदर कॉलेज। इतने ही गेट स्कोर पे आप IIT दिल्ली, IIT कानपुर में भी ले सकते थे, इसलिए यहाँ की सीटें ज़्यादा फ्रीज नहीं हुई। फ्लूइड एंड थर्मल में 36 में से 10 सीटें फ्रीज हुई है। मैन्युफैक्चर साइंस में 30 में से 17 सीटें फ्रीज हुई है। एरोडायनेमिक्स में 12 में से 2 सीटें फ्रीज हुई है। ट्रांसपोर्टेशन में आप देख सकते हैं कि 19 में से 7 सीटें फ्रीज हुई है। और इन्वायरमेंटल में 20 में से 5 सीटें फ्रीज हुई है। और ये जो सीटें आपको दिख रहे हैं ना, ये इतने सीटें अलॉट हुई है एडिशनल राउंड ए में। आप यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी में 2 सीटें अलॉट हुई है, 20 सीटें अलॉट हुई। यहाँ पे मटेरियल में 15 सीटें, स्ट्रक्चर में 12, इंफ्रास्ट्रक्चर में 3, कंप्यूटर साइंस में 26 सीटें अलॉट हुई। डाटा साइंस में 9 सीटें अलॉट हुई। सिस्टम एंड कंट्रोल में 9 सीटें अलॉट हुई। RF एंड फोटोनिक्स में 9 सीटें अगेन। सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन 11। VLSI में अगेन 17 सीटें अलॉट हुई। 14, 16, 18, 12, 26, 11, 26 इसी तरह अलॉट हुई। हर एक स्पेशलाइजेशन 13, 10, 12, 15 इन सब चीज़ों में क्या अलॉट हुई, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना ये सारी चीज़। अब देखो मैं आपको बताने वाला कि कहाँ पे आपको चांसेस है एडिशनल राउंड बी में। देखो चांसेस बहुत ज़्यादा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चांस इसलिए ज़्यादा है कि देखो कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है यहाँ का। तो क्या होगा कि अब धीरे धीरे इसका कट ऑफ क्या होगा, कम होगा। कट ऑफ अगर आप देखोगे, मैंने कट ऑफ भी बनाया है, कट ऑफ इतना बहुत ज़्यादा हाई, इतने गेट स्कोर पे तो आपको IIT दिल्ली, IIT कानपुर में भी मिल सकता है। IIT जितने IIT गुवाहाटी में गया है कट ऑफ, मैं रियली बता रहा हूँ। अगर आपको देखना है जाके देख लेना, कट ऑफ भी प्रेजेंट है, सारी चीज़ें प्रेजेंट है, आप जाके देखना। देखो कम्युनिकेशन में क्यों 17 सीटें अलॉट हुई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। उससे इसी गेट स्कोर पे अदर IITs में मिल जाएगा वेस्ट, और उससे ज़्यादा अच्छा खासा प्लेसमेंट भी है, सारी चीज़ें भी हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि। और अगर आप देखोगे बायोटेक्नोलॉजी में 2 ही सीटें देखो यहाँ पे फिल हो चुकी है। बायोटेक्नोलॉजी में आपको नहीं मिलेगा सीटें, केवल 2 ही सीटें। एक स्टूडेंट है, शायद उसने कमेंट किया था क्या मेरे को इस गेट स्कोर पे मिल सकता है। पहली बात, सीटें ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, यहाँ पे चांसेस नहीं है, क्योंकि एडिशनल राउंड ए में 2 ही लोगों के अलॉट हो तो ले ही लेंगे, मतलब चांस पूरी तरह है। 17 सीटें अलॉट हुई, यहाँ पे चांसेस हैं खाली होने के। मैं बता रहा हूँ एडिशनल राउंड में बी में फिर से जब देख सकते हैं 5th राउंड तक केवल 3 ही सीटें फिलअप हुई। इट मीन्स आप बोल सकते हैं कि एडिशनल राउंड बी में भी चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे लोगों। पेट्रोलियम एंड साइंस यहाँ पे भी 20 सीटें अलॉट हुई, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं सभी लोग लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
15 सीटें यहाँ भी चांसेस है आपको मिलने के एडिशनल राउंड बी में। स्ट्रक्चर में भी चांसेस है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में कम चांसेस है। 26 सीटें बची हुई, 26 सीटें अलॉट हुई है 6 एडिशनल राउंड ए में, वहाँ भी चांसेस हैं आपको। डाटा साइंस में 1-2 सीटें चांसेस हैं। सिस्टम एंड कंट्रोल में अगेन चांसेस, RF एंड फोटोनिक्स में अगेन चांसेस हैं। और इसी तरह हम देख सकते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग में 11 सीटें अलॉट हुई है। बहुत कम ही लोगों ने अलॉट, मतलब बहुत हाई गेट स्कोर आप देखोगे ना तो बहुत हाई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसीलिए कम सीटें फ्रीज हुई है। 11 सीटें अलॉट हुई है और चांसेस है कि लेफ्ट जाएंगी सीटें। VLSI में 17 सीटें और पावर इंजीनियरिंग की 14 सीटें। देखो यहाँ पे चांसेस बहुत पूरी तरह से हैं। वाटर सोर्स में भी चांसेस है। और देख लो अर्थ सिस्टम साइंस में देखो 12 सीटें अलॉट हुई, यानी किसी ने भी नहीं लिया। इट मीन्स आपके चांसेस यहाँ भी बहुत हाई परसेंटेज चांसेस, जिनको भी नहीं मिला हाई परसेंटेज चांसेस में भी गेट स्कोर हाई जा सकता है, लेकिन एडिशनल DE तक जब अगर जाओगे ना तो वहाँ पे गेट स्कोर कम होगा। बी में हो सकता है जाए हाई गेट स्कोर, लेकिन D और E में कम होगा। मशीन डिजाइन में 26 सीटें, यहाँ भी चांसेस है लोगों को। कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स 11 सीटें, 26 सीटें, यहाँ भी चांसेस है लोगों को। मैन्युफैक्चरिंग साइंस में भी चांसेस है पूरी तरह से। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन, हर एक स्पेशलाइजेशन में लोगों के चांसेस हैं राउंड बी में। ऐसा कुछ भी नहीं कि लोगों को नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि गारंटी मैं देता हूँ कि लोगों को मिलने के चांसेस ज़्यादा। मैंने ऑलरेडी बोला था ना, जब मैंने 5th राउंड का बनाया था वैकेंसी, तो वहाँ भी मैंने बोला था कि अराउंड 5% लोगों ने ही सीट फ्रीज किया था IIT गुवाहाटी के, लेकिन इस बार अराउंड बोल सकते हैं 30% लोगों ने सीट फ्रीज किया। इट मीन चांसेस देखो अब तो कम होंगे ही चांस, लेकिन चांसेस IIT गुवाहाटी में लेकिन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने सीट कम ही फ्रीज किया। अब एडिशनल राउंड B और C और D 2-3 राउंड में जो भी होंगे लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। अगर बी में भी नहीं मिला तो लोगों को मिलने के चांसेस C में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आई थिंक यहीं पे मैं वीडियो एंड करूँगा। अगले आने वाली वीडियो में आपको हर एक IIT का बताने वाला हूँ। जस्ट मेरे से कनेक्टेड रहेगा और मेरे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको हर एक अपडेट मिलेगी अप टू डेट। जस्ट आप मेरे चैनल को फॉलो करो, और ये PDF चाहिए तो जाके मेरे टेलीग्राम में डाउनलोड कर लेना, सारी चीज़ें प्रेजेंट है आप। और इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लेना। अगर कोई स्टिल डाउट है तो मेरे को मैसेज करना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक्स।